beauties, so today creating matcha espresso latte। जी हाँ, हमने लाइफ में कभी पी नहीं है। स्टारबक्स की शक्ल हमने सिर्फ बाहर से देखी है, अंदर जाने की हिम्मत हमारे में नहीं है और हमने कभी ऑर्डर करने की भी हिम्मत नहीं की, ना ही अंदर जाने की हिम्मत की। भले ही हम इंट्रोवर्ट है, हमें जाने में शर्म आती है, ऑर्डर देने में शर्म आती है, बट हम आई लुक तो कर सकते हैं ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। किस किस को पसंद है माचा एस्प्रेसो? किसने ट्राई किया है मुझे कमेंट्स में बताओ। और देरी ना करते हुए हम हमारे ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्यों बातें करती हो? मेरी जॉब लगी है और वो नाइट शिफ्ट है, कुत्तों के साथ लगी है मेरी जॉब और रात रात भर मुझे जागना पड़ता है, इसलिए नीचे ये डार्क सर्कल्स आए हैं। तो इसको कर देंगे हम पहले हाइड। मेरे घर वाले मुझे पाल रहे हैं, वो कुत्ता ही बोलते हैं मुझे क्योंकि वो मुझे पालते हैं इसलिए। और उनके जैसा ही मैं कभी कभी बिहेव करती हूँ, कुत्तों के जैसा। अगर दिमाग मेरा हिल गया तो ऐसे जाती हूँ, मतलब बेफालतू से मेरा दिमाग नहीं हिलता। अगर कोई मुझे ऐसी चिमटी लेता है ना मेरी, तभी मैं उनके ऊपर ऐसे जाती हूँ, वरना मैं तो ऐसा क्यूट सा प्यारा सा बेबी पप्पी हूँ, छोटू सा। ऐसे काट, तुम बोलो मैं करती रहूंगी। मैं इतनी बेशर्म हूं ना, मुझे कुछ शर्म ही नहीं आती मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले। मैं खुद को इतना मतलब ऐसे कर दिया है ना, तुम बोलो मुझे जो करना है मैं वही करूंगी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सैंडो पहना था तो मुझे ठंड लग रही थी लिटरली, और ये पहना मैंने। ये देखो ये प्रिंट कितनी प्यारी है। अभी दिखेगी नहीं, खड़ा होना पड़ेगा, मैं आलसी हूँ, नहीं हो जाऊं, नहीं होंगी मैं खड़ी, नहीं होना मुझे खड़ा, बाद में दिखाऊंगी। बाद में फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, बाद में पैर थकते हैं। क्या क्या बोल दिया देखो। एक बाद में के लिए कंसीलर लगाएंगे। बाहर ना बारिश बहुत मस्त आ रही है, बहुत ही ज्यादा मेरा ना एक बारिश में किस्सा है मेरी फ्रेंड्स के साथ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो तो दिल थाम के बैठे और सुने। तो क्या हुआ था, मैं और मेरी दो दोस्त थी, हम तीनों ऐसे ही घूमने गए, मतलब बारिश के टाइम में। अब सब लोग तो जाते हैं, तो हम तीनों ने भी प्लान किया कि घर पे नहीं बताएंगे और चुपचाप चले जाएंगे और क्लासेस के नाम पे हम चले जाएंगे। एंड उसमें से मतलब वो दोनों, मतलब मेरी फ्रेंड थी, मेरे पास तो बाइक नहीं थी, मेरी फ्रेंड थी, उसकी बाइक पे हम ट्रिप्सी जा रहे हैं। लिटरली सोचो, बारिश में ट्रिप्सी। और एक टेंपल में जाने वाले थे हम, ठीक है। वहां पे मतलब टेंपल पे जैसे तैसे करके गए, तो टेंपल तो वो बंद था। जैसी हमारी किस्मत बंद है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे लेक जैसा है, तो हम वहां पे चले जाते हैं। अभी इतनी दूर आए हैं तो वहां पे जाते हैं, और वहां जाने का रास्ता ना थोड़ा ऐसा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वो। हम तीनों होशियार, ओवर कॉन्फिडेंट। बारिश में ऐसी थोड़ी सी बारिश आ रही थी, ज्यादा नहीं आ रही थी। उस बारिश में हम तीनों उस रास्ते पे चले गए। अभी ये दोनों तो बहुत बड़ी राइडर्स थी, इनको ऐसी आदत थी कि गाड़ी फास्ट चलाओ, साथ में कोई हो, मम्मी हो या वो दोनों ना हमेशा घर वालों से गाली खाती थी। ये तो फिक्स था कि तुम बाइक ऐसे चलाते हो फास्ट तो तुम बाइक मत लेके जाओ। तो ये बाइक का भी किस्सा है। तो वो मेरे दोस्त ने उसकी बाइक लाई थी, तो घर पे बोला था कि मुझे चलने को नहीं आ रहा, मेरा पैर थोड़ा मुड़ गया है, मैं गिर गई, तो बाइक पे ले जाना है हमको। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, अगर ये सच है तो ठीक है लेके जाओ। तो वो इतनी चैप्टर थी, इतनी वो दिमाग हम तीनों ने मिलकर लगाया था। तीनों का ये दिमाग था कि घर पे ये बोलेंगे, और मुझे बिन फुकट का ही लंगड़ा बना दिया, गिरा दिया मुझे। फिर उसने जैसे करके बाइक लाई, फिर हम उस रास्ते, लेक के रास्ते में चले गए। तो अभी मुझे पता था ये राइडर्स है, ये कुछ ठीक से गाड़ी चलाती नहीं, तो मैंने पहले ही दोनों को वार्न किया था, अगर तुम गाड़ी ठीक से चलाओगी, दोनों भी अल्टरनेटिव दोनों चला रही थी, तो मैंने बोला कि अगर तुम ठीक से चलाओगी तभी मैं आगे तक आऊंगी, क्योंकि आधे रास्ते में तो उन्होंने शानपना किया था उनका, और टेढ़ी मेरी टेढ़ी उनके दिमाग जैसी गाड़ी उन्होंने चलाई थी। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलेगा। और मैंने लिटरली वहां जाने के लिए मेरी फेवरेट जीन्स पहनी थी, वो जीन्स इतनी पसंद थी कि मैंने लिटरली रो के घर वालों से मांगी थी। उस दिन मैं पहन के चली गई। अभी हम तीनों बैठी है आगे, वो अभी नाम तो उनका नहीं बताऊंगी, एस एक है आर, और आर चला रही है बाइक, और मैं बीच में हूँ और एस पीछे बैठी है। और हम प्यार से जा रहे हैं, एकदम प्यार से जा रहे हैं, कुछ ऐसे ये नहीं था, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, गाने बोल रहे हैं, ऐसे मस्त एंजॉय करके हम तीनों जा रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया की कि घर वालों का कॉल आएगा, घर वाले पूछेंगे क्लास में क्या होगा, कुछ नहीं। हम तीनों हमारी दुनिया में,
गुल, हम तीनों हमारी दुनिया में गुल। ऐसा रास्ता था कि थोड़ा सा ना बीच में से ऐसे खराब था, फिर ऐसे झाड़ियां थी, फिर उसके ऊपर ऐसे टर्न करके ऐसे मतलब रास्ता था वो ऐसे बहुत ऐसे टर्न का। तो हम ऐसे ऐसे जा रहे थे। फिर जाने के बाद थोड़ी आगे जाके इसने करी, आर ने गाड़ी करी फास्ट। और मैंने उसे बोला भी धीरे चला, नहीं तो देख ले झगड़ा हो जाएगा हमारा यहीं पे और मैं उतर जाऊंगी यहाँ पे। तो ना उसने और तेज चलाई और उसे और मस्ती चढ़ी और उसने और तेज बाइक चलाई और आगे जाके कुत्ता आया हमारे बीच में। हम ऐसे जा रहे हैं और हमारे आगे ऐसे एकदम से ऐसे कुत्ता आया और उसने ऐसे ब्रेक लगाया। भगवान की कृपा से हम वहां से बचे, थोड़ी हमारी बाइक हिली बट हम थोड़ा सा बच गए। फिर भी आर की मस्ती देखो कितनी है उसके अंदर मस्ती। आगे थोड़ा सा आगे गए, फिर थोड़ा सा ऐसे घबरा गए हम तीनों कि नहीं क्या अकेला रास्ते में, हम अकेले ही है, कोई साथ में नहीं है। और ऐसी बाइक इसने चलाई एकदम फास्ट और कुत्ता आया बीच में, एकदम से ऐसे लगा हमें शेर ही आया। हम तीनों की फट चुकी थी। तो थोड़ी सी उसने स्लो चलाई, थोड़ी आगे जाके स्लो गई वो। फिर थोड़ा सा ऐसे रास्ता ना ऐसे ऐसे था, फिर उसे आर को फिर से मस्ती चढ़ी और फिर से उसने गाड़ी ऐसे 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 रास्ते में फास्ट चलाई। ऐसे जाओ फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसा लिटरली वो ऐसा ऐसा टर्न था नागिन नागिन जैसा। और इसने वहां पे ही फास्ट बाइक चलाई और बारिश थोड़ी और आने लगी थी जोर। गाने की धुन में ही हम चले गए। हमें ऐसा हुआ गाना बोलते बोलते हम गाने की धुन में ऐसे एंजॉय करते करते चले गए और इसने थोड़ी सी फास्ट गाड़ी वहां से चलाई। और वो ऐसे जो टर्न था ना, यहाँ से बाइक आई ऐसे और इसको 2 मिनट समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस साइड से जो गाड़ी आ रही थी वो समझ में नहीं आती थी। तो वहां से आई तो इसने ऐसी गाड़ी की एकदम से ऐसे, और जो अभी ऐसा टर्न है तो यहाँ से थोड़ी स्लो ही चलानी चाहिए ना गाड़ी। इस पागल औरत ने इतनी फास्ट चलाई और ऐसे करके ऐसे झुका दी, ऐसे तीनों भी ऐसे झुक के गाड़ी हमारी स्लिप, और इतनी दूर तक हम तीनों भी छिलके, पूरे लिटरली छिलके निकले थे हमारे हाथ के। इतना तेज, इतनी गंदी तरीके से हम तीनों भी गिरे थे और इतनी तेज गाड़ी गई थी वहां से, इतनी तेज गिरे थे। मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि भाई अब तो नहीं बचूंगी, अब तो मैं मरने ही वाली हूँ, ये मेरा लास्ट दिन है, अब मैं घर तो जा नहीं पाऊंगी, अब मेरी मौत पे ही सब लोग आना। और हम तीनों गिर गए 2 मिनट में, तो ऐसे ही गिरी थी। मैं कहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल आए इतने कि अब मैं मर गई, अब मेरा अंत्यविधि होगा, मेरे अंत्यविधि में खाना क्या रखेंगे। ये मेरे दिमाग में, मेरा फेवरेट फूड रखो, ये मैं उनको बोल रही हूँ, लिटरली मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये पसंद है, मेरे अंत्यविधि में ये खाने को रोको। वो गिरी है, वो टूटी है, फूटी है, मुझे कुछ नहीं, मैं ऐसे गिर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ हाँ मुझे ये रखो, अभी मेरा कुछ होने नहीं वाला, मैं मरने वाली हूँ, यमराज आ गए मुझे लेने। ये सब बकचोदी मैंने वहां पे बोली और वहां से ना 3 लड़के आए, हम तीनों ऐसे ही गिरी, वहां से 3 लड़के ऐसे आए और लिटरली वो भी हम पे हंसने लगे। हेल्प बेल्प कुछ नहीं कि कुत्तों ने हमारी, वो हम पे इतना हंस हंस के चले गए और वो भी साले तीनों ही थे और इतने हंस के चले गए, इतने हंस के उन्होंने लिटरली हमारी वीडियो भी बनाई। और वो तीनों भी कुत्ते साले लिटरली ऐसे बोल के चले, वहां से ऐसे हमें चिढ़ा के गए, ये पप्पा की परिया गिर गई। मेरे दिमाग ऐसा सटका ना, बोला सालो कुत्तों, मम्मी के मगरमच्छ, तुम भी एक दिन गिरोगे और ऐसा गिरोगे ना तुम पे तो 10-12 लोग ऐसे हंस के चले जाएंगे। इतने कुत्ते हरामी थे वो, ऐसे चिढ़ा के चले गए हमको, इतना गुस्सा आया था मुझे ना उस टाइम पे। और फिर उसके बाद हम तीनों होशियार लड़कियां, जो आर थी उसे कुछ नहीं लगा, वो तो ऐसे साइड को हो गई थोड़ी सी, उसे थोड़ा ही लगा। और जो मैं और एस थी, हम दोनों की ऐसी निकली है, ऐसे छिलकर निकले हैं ना हम दोनों। मैंने जो न्यू जीन्स पहनी थी उसका अंतिम संस्कार वहीं पे हो गया, पूरा ऐसे फटी थी। ये मैंने ऐसा फुल हैंड का तभी शर्ट पहना था क्योंकि बारिश आ रही थी, स्लीवलेस नहीं, तो ये पूरा यहाँ पर फट गया, जीन्स पूरी नीचे से फट गई। उठाया, मैं तो बीच में बैठी हूँ, तो हमेशा बीच में कभी मत बैठो, मुझे तुमको ये बोलना है कि कभी बीच में मत बैठो। जो भी बीच में बैठता है ना उसकी लंका लगनी फिक्स है, फिक्स। बीच में बैठी थी तो सबसे ज्यादा मेरी लंका गई थी, क्योंकि मैं आर तो गई, साइड को गई आर, ये भी थोड़ा सा साइड को हो गई, उनको ज्यादा नहीं लगा, मैं बीच में अटकी ना, तो मेरी तो बर्बाद हो गई, पूरे चिथड़े उड़ गए मेरे, पूरी स्किन पैर की निकल गई, हाथ की निकल गई। फिर मुझे तो उठने को ही नहीं आ रहा था, जैसे तैसे करके उन दोनों ने मुझे उठा दिया। उठाने के बाद मुझे खड़ा ही होने नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ
क्या हुआ ये मेरे साथ? तू ही यार मनुष्य है, तूने ही बोला था इसका पैर मुड़ा है और अभी मेरा सच में पैर मुड़ गया, मुझे चलने ही नहीं आया, चलने ही नहीं आ रहा था मुझे। जैसे तैसे करके उसने गाड़ी उठाई उसने, आर ने मुझे भी उठाया, फिर से बीच में बिठा दिया। अब मैं बोली नहीं, अब मैं बीच में नहीं बैठूंगी। फिर हमने वो लेक पे तो हम गए ही नहीं, जिंदगी में उस रास्ते में हम कभी गए ही नहीं कि भाई रहने दे, मुझे घर पे छोड़, मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है। घर आने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी हालत देखी और मेरी ऐसी, देखो इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं ताकि बिन बताए चले गए, दूसरी बारी तुम्हें कितना लगा है वो नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि तुमने ये कांड क्यों किया, इतना बड़ा कांड तुमने कैसे किया। फिर तुम्हारी होगी कुटाई, तुम्हें देखेगी नहीं कि बेटा तुम्हें कितना लगा, क्या लगा, तुम्हें प्यार करेंगे, ना 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 नक्का नहीं। कुटाई हुई थी मेरी, इतना मुझे लगा था, मुझे हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, पहली मेरी कुटाई की। उस होने दे तुझे और दर्द होने दे, पता चलने दे झूठ बोल के बाहर जाने की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में लेके गई, जब मैं खुद से ही रोना मेरा स्टॉप किया, मुझे कोई मनाने नहीं आया, मत रो, कुछ नहीं, और डबल गालियां मुझे 2 घंटे पड़ी। तीसरे घंटे के बाद 3 घंटे में रोई, तीसरे घंटे के बाद मुझे हॉस्पिटल में लेके गई। जी हाँ, इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। फिर उसके बाद मैंने दिमाग में लॉक किया, नहीं हमें ये गलती फिर कभी नहीं करनी फिर मैं ऐसे बिन बताए कहीं दूर नहीं गई, और बारिश में तो कभी गई ही नहीं बाहर, और आर के साथ तो कभी नहीं गई। मैं बोला, मैंने ऐसे उसके सामने हाथ जोड़े, भाई बस हो गया, भाई तू तेरी अकेली जा, मैं नहीं आऊंगी, अगर तुझे साथ लेके जाना है तो इसको साथ लेके जा, मैं नहीं आऊंगी। मैंने 3 घंटे बहुत गालियां खाई, मेरी कुटाई भी हुई, इतना लगने के बाद तू जा। सेकेंड डे वो दोनों मुझे मिलने आई मेरे घर पे, उनकी भी सेम वही हालत मेरे मम्मी ने की। बोलो क्या मम्मी है मेरी। और वो मेरे लिए क्या लेके आई, 5 वाले चिप्स। वो देखने, आंटी आंटी हम रितु को देखने आए हैं, वो कल गिरी थी ना, मेरी मम्मी ने ऐसी बारिश की उनके ऊपर, ऐसी बारिश की, वाह वाह वाह। और फिर बाद में पूरी शर्म भूल के मुझे बोल रहे हैं, हम तो तुझे देखने आए, तेरी मम्मी ने हमारे ऊपर गालियों की बारिश कर दी, ये ले 5 वाले चिप्स ही खा तू। 5 वाले चिप्स लाए मुझे, मेरे साथ इतना बड़ा कांड किया और चिप्स लाए। नहीं लाते ना ब्रो, नहीं लाते, क्यों लाए तुमने चिप्स, तुम ही खाओ। फिर इतनी बेशरम, जब मैंने गुस्से में बोला तुम ही खाओ, तो वो दोनों भी, आर भी और एस भी खाने लगी। इतनी बेशरम लड़कियां है वो, खुद से ही खाने लगी और मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही हूँ। वाह, फिर मैं भी क्या कम हूं, इतना सब मेरे साथ कांड हुआ है, मैंने छीन लिया पैकेट और खा लिया इतना सीधा नहीं बनने का, जो हमारे लिए लाया है वो छीन के खाने का एटीट्यूड। ऐसे टाइम पे ना एटीट्यूड साइड में रखने का क्या, फिर हमारी जिंदगी नॉर्मल हो गई। बस यही था मेरा किस्सा। अगर तुम्हारी भी ऐसे कुछ स्टोरी है तुम्हारे दोस्त के साथ, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बातें करते करते मैं भूल गई, बताना तुम। यहाँ पे मैं माचा एक्सप्रेसो लाते के जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर अप्लाई किया है। यहाँ करेंगे हम ब्राउन कलर ब्लेंड, और यहाँ पे करेंगे हम राउंड कट क्रीज, थोड़ा सा यहाँ पे भी आगे भी लाएंगे थोड़ा सा ब्राउन कलर। मैं गरीब हूँ इसलिए मजबूर हूँ, और आज तक गई नहीं मैं स्टारबक्स। है मेरे जिससे कोई गरीब यहाँ पे जो आज तक स्टारबक्स नहीं गया? कमेंट्स करो और बताओ कि तुम गए हो, और गए हो तो तुमने कौन सी वाली ट्राई की है कॉफी वहां की। मेरा तो इतना प्राइस सुन के ही मेरा ऐसा हो जाता है, क्यों मैं घर पे ही करूं, क्या होगा उतना उसमें, घर पे ही करूंगी मैं इतनी बेस्ट। अगर तुम्हें कॉफी का चाहिए ट्यूटोरियल तो मुझे कमेंट्स करो, मैं कॉफी का भी डाल दूंगी शॉर्ट्स में। देखो इस टॉपिक से इस टॉपिक में अगेन घुस गई, ऐसा ही है मेरा खोपड़ी उल्टी, इसलिए तो घर वाले मुझे कुत्ता कहते हैं। ऐसे ही हम ये छोटा ब्रश लेकर, छोटे ब्रिसल्स वाला ब्रश लेकर, उसमें कंसीलर लेकर हाफ राउंड कट क्रीज काटेंगे जैसे उसने हमारा काटा था। ये देखो, अभी इसको देखो, ऐसे लिया। अभी यहाँ पे मैं बात करूं या ऐसे चुपचाप रहूं, क्या करूं? चुपचाप रहती हूँ ताकि ये कट क्रीज राउंड आए हमारी। तब तक तुम कमेंट्स कर देना तुमने किसी का काटा है या तुम्हारा कोई काट के चला गया है। ये ली हाफ राउंड तो आया है, शायद ही तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ब्रो। इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करो, और ऐसे ही बस इतना ही डिस्टेंस रखो। दिख रहा है क्या कट किया हुआ? थोड़ा सा डार्क करके मैं दिखाती हूँ तुमको, रुको। ऐसा राउंड करना है तुम्हें, ऐसा हैप्पीनेस आता है फिर से दुख आता है, वैसे ऐसा थोड़ा सा हैप्पीनेस और फिर से दुख, ऐसा हाफ करना है। अभी मैंने यहाँ पे लगाया कंसीलर, और इसके ऊपर मैं जब आईशैडोज लगाऊंगी ना मैं, तो वो ना ऐसे बैठते नहीं है, उसका स्टेन वो उड़ जाते हैं। और मेरे पास पेंट कलर्स भी नहीं है, तो मैंने दिमाग क्या लगाया उस दिन, मैंने करेक्टर लिया और उसके ऊपर वो कलर्स प्रेस किए,
तो उसके ऊपर वो बैठ गए और उसका स्टेन भी डार्क दिख रहा था। तो अभी मैंने लिया है ये कंसीलर के कलर का सेम, मैंने ये करेक्टर लिया है और ये कंसीलर के ऊपर में डैब डैब करके लगाऊंगी। तुम देखो, अभी ये हैक है, जिसके पास पेंट कलर नहीं है ना वो ये हैक कर सकता है। ट्राई, चलो मुझे शाबाशी दो कमेंट्स में इसके लिए। अब देखो ये अगर तुम्हें सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है ना तो तुम ये करो, कंसीलर मत लगाओ, सिर्फ डायरेक्ट करेक्टर लगाओ। अभी देखो मैं कंसीलर के ऊपर ही ऐसे अप्लाई कर दूंगी, ये कर दिया। मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐसी लाइन चाहिए थी ड्रॉ करने के लिए, बट ठीक है चलो कर दिया है करेक्ट। करेक्ट निकाली है जिसमें वो सेम कलर है, माचा का सेम कलर है, तो ये कलर उंगली में ही लेंगे, ब्रश में नहीं लेंगे। ये पोपू कलर है, ये पोपू कलर। और ये यहाँ पे देखो इधर उधर पहले से ही उंगली चली जाती है और मुझे तो अभी दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसे प्रेस प्रेस करके लगाओ, जो शेप हमने राउंड किया है उस शेप को ही फॉलो करो और लगा दो। आगे यहाँ वहां बिल्कुल मत जाना, जैसे तुम्हारी जिंदगी जा रही है वैसे नहीं जाना, लाइन को ही ये फॉलो कर दो। अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर है तो ओके है, अगर नहीं है तो एडजस्ट कर लो। अभी इसमें थोड़ा सा मैं ना और डार्क कलर लगाऊंगी, ये वाला थोड़ा सा और ये वाला थोड़ा सा लेके मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा डार्क और मैं ब्राउन कलर ब्राउन कलर लिया, ब्राउन कलर, और ये ऐसे लगा दो यहाँ पे। थोड़ा सा ना छोटे ब्रिसल्स वाला लेना ब्रश और इसको इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे ऐसे ब्लेंड कर देना। यहाँ पे भी लगा देंगे थोड़ा सा ग्रीनिश कलर, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज्यादा नहीं तो वो ठीक है। मुझे ये कैमरे में कैसे दिख रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा, बट सामने से ये वाओ सुंदर दिख रहा है ब्रो सामने से। नीचे भी थोड़ा सा कर देंगे ब्लेंडी, यहाँ तक ला देंगे लाइट, यहाँ पे थोड़ा डार्क और यहाँ से थोड़ा लाइट और यहाँ पे लाइट पिंक करेंगे यहाँ पे नोज ब्रिज को, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा व्हाइट कलर लगाना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पोर्शन को व्हाइट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है अभी। अरे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ट्रस्ट द प्रोसेस को ट्रस्ट करो। डार्क लिप लाइनर लो, जैसे हमारी करियर डार्क में चला जा रहा है वैसा डार्क लिप लाइनर ले लो और ब्रश के ऊपर जैसे लाइन मारती हो वैसे ही लिप्स के ऊपर लाइन मार दो, मतलब ये शेड को लिप्स के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड करो। देखो हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी लेंगे कंसीलर, लिप्स को भी हम यही कहेंगे, ट्रस्ट द प्रोसेस वा। अभी कंसीलर लेकर ऐसे थोप दो और ऐसे ऐसे करो ब्लेंड। जिस दिन लेडीज को लाइक करेगी उस दिन मैं खुद को लकी कहलाऊंगी, क्योंकि लेडीज ऐसी होती है कि वो जल्दी से किसी को लाइक नहीं करती, और जब भी करती है तो उसको साथ देती है एंड तक। अभी हमें हमारी जिंदगी में शाइन नहीं है, इसलिए हमें इसके ऊपर ही लगानी है शाइन। हाइलाइटर लो और यहाँ पे लगा दो ऐसे, लाइक दिस। मैं थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ गाइस, रुको। इस पे पोपू कलर का शिमर लगाओ क्या ये? ओह वाओ, अच्छा दिख रहा है ब्रो। नाउ इट्स लुक थोड़ा सा गुड। मस्कारा और लेंसेस नहीं लगाई मैंने क्योंकि मुझे आलस आया है, इग्नोर। हो गया है हमारा ये ट्यूटोरियल खत्म। वीडियो अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो फिर भी लाइक करना, कमेंट्स करके बताना आपको कैसे लगा, और सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम, सब्सक्राइब करके जाना। बाय।